हेलो डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक हमारा जो है वो कंटिन्यू उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर हमने दो यूजेस कर लिए थे, एक तो करेक्टनेस का, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, और एक टू डिराइव द फॉर्मूला। आज हम थर्ड यूज इसका कर रहे हैं। हालांकि ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं और यदि नहीं होता है तो इसकी हेल्प से करना है। दोनों तरीके हम इसके यहाँ पे समझाएंगे आपको। थर्ड इसका यूज है to convert one system of unit into another। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम के अंदर बदलना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फोर्स आप जानते हैं, फोर्स की एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट होती है न्यूटन। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होगी और कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो इसकी हेल्प से करेंगे। जैसे एनर्जी आप जानते हैं, वर्क आप जानते हैं, वर्क की यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, इसमें एसआई सिस्टम के अंदर। तो सीजीएस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो यहाँ से हम करेंगे कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ठीक है, तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। हालांकि दूसरा सिस्टम भी करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एसआई से सीजीएस में ही करवाए। ठीक है, इसके जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां से क्लियर आपको हो जाएगा। इसके अंदर एक शर्त ये है कि जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 2 किलोग्राम मास है, सभी जानते हैं, ठीक है, और मास को यदि मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 2000 किलोग्राम, तो बताएं क्या इसमें फर्क होगा? सॉरी 2000 ग्राम, तो क्या इसमें फर्क होगा? नहीं होगा, एज इट इज रहेगी वैल्यू। क्या मास 2 किलोग्राम में भी उतनी क्वांटिटी आनी है और मास 2000 ग्राम के अंदर भी उतनी ही क्वांटिटी आनी है। कोई भी फर्क इसके अंदर नहीं रहेगा, मतलब क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ quantity remain same whatever be the system of unit, whatever be the system of unit। जैसा आप जानते हैं ये एसआई सिस्टम है और ये सीजीएस सिस्टम है। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट कोई भी हो, इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है क्वांटिटी का, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। वो दोनों की दोनों वैल्यू इसमें सेम रहेगी। अब इसमें देखो, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 2 मान लेता हूँ N1 है। इसमें यूनिट क्या है? किलोग्राम, मान लेता हूँ U1 है। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर के बनती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ये हमने शुरू में जब फिजिकल क्वांटिटी किया था वहां पे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कितनी है? अलग है, तो N2। यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट अलग हो गया, ग्राम हो गया, तो U2। बट दोनों क्वांटिटी क्या बताया मैंने? मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम। तो Q1 बराबर Q2, तो N1 U1 बराबर N2 U। तो यदि आपको 2 दिया हुआ है ये निकाल लेंगे, ठीक है, और सिस्टम ऑफ यूनिट दूसरी दी हुई है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो यहाँ से N2 की वैल्यू जो आएगी हमारी, यहाँ पे N2 की जो वैल्यू आ गई, अब कितनी आ गई? N1 U1 अपॉन U। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। अब U1 U2 क्या है? अब देखो, मास जो है वो एसआई सिस्टम के अंदर किस में है? किलोग्राम में है, तो किलोग्राम में हो गया। ठीक है, मास सीजीएस सिस्टम में किस में हो गया? ग्राम में हो गया, तो मान लेता हूँ M2 हो गया। ठीक है, लेंथ जैसे एसआई सिस्टम के अंदर मीटर में है, मान लेता हूँ L1 है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, T2 है। ठीक है, और टाइम सेम होता है सेकंड। और यदि आवर और मिनट दिया हुआ है तो हम अलग अलग कर लेंगे। हो सकता है आवर और मिनट दिया हुआ हो तो T1 और T2 लिख दिया। ठीक है, अब मान लो फोर्स की टर्म में जाएं तो इनके डायमेंशन अलग अलग होंगे। इसका डायमेंशन जैसे फोर्स का होता है M1 L1 T-2, तो यहाँ भी M1 L1 T-2। क्वांटिटी यूनिट तो क्या रहेगी? यूनिट क्या रहेगी? उसके डायमेंशन थोड़े चेंज हो जाएंगे।
उसके जैसे किलोग्राम का हो, जैसे मास है 2 किलोग्राम का, डायमेंशन क्या होगा बोलो m1। मास को यदि 2000 ग्राम का तो क्या डायमेंशन चेंज हो जाएगा? नहीं, वो तो डायमेंशन तो वही रहेगा, क्या m1। यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है। लेंथ चाहे किसी में हो, मीटर में सेंटीमीटर में, तो डायमेंशन तो चेंज नहीं होगा। तो सपोज इसकी पावर a है तो इसकी भी a होगी, इसकी b है तो इसकी भी b होगी, और इसकी पावर यदि c है तो इसकी पावर भी c होगी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना आप। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? n2 बराबर n1, n1 u1 की वैल्यू है m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, डिवाइडेड बाय m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। ठीक है। अब जब पावर सेम है तो आप जानते हैं बेस को इकट्ठा करके लिख दोगे, n1 m1 अपॉन m2 होल पावर a लिख सकते हैं, L1 अपॉन L2 होल पावर b लिख सकते हैं, T1 अपॉन T2 होल पावर c। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर के लिए। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ से मैंने बनाया कैसे कि क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। के अंदर 10 आलू आए तो 2000 ग्राम के अंदर भी उतने आएंगे, तो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो एक Q1 मान लिया, एक Q2 मान लिया, तो एक को N1 U1 लिख लिया। आप जानते हैं क्वांटिटी के अंदर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है। ठीक है, ये सारी चीजें वैल्यू रख करके हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं डिस्कस कि क्वेश्चन हम डिस्कस करें इस पे। क्वेश्चन हमारा ये है, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम में वैल्यू यूनिट होती है उसकी डाइन। ठीक है, फोर्स को एसआई सिस्टम में न्यूटन कहते हैं तो सीजीएस में डाइन कहते हैं। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन आएंगे, यहां से भी करेंगे और डायरेक्ट कैसे करना है आपको वहां वो भी करना है। ठीक है, और कोशिश करना जब भी कंपटीशन के अंदर करो तो डायरेक्ट करने की। ये मेथड तो जब डायरेक्ट ना हो तो यूज कर लेना। ठीक है, वो बताएंगे कि कहाँ डायरेक्ट नहीं कर पाते तो हम कैसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। फोर्स कितना दिया हुआ है? 1 न्यूटन। फोर्स कितना दिया हुआ है? 1 न्यूटन। तो यहाँ पे N1 कितना आ गया? 1 आ गया। N2 निकालना। ठीक है, तो जब ये SI सिस्टम में है तो SI सिस्टम के अंदर मास होता है किसमें? किलोग्राम के अंदर। लेंथ होती है किसमें? मीटर में। और टाइम होता है सेकंड में। और सीजीएस में बदलना है तो मास कितना होता है? ग्राम। लेंथ किसमें होती है? सेंटीमीटर। और टाइम वही सेकंड। टाइम एसआई और सीजीएस में सेकंड सेकंड सेम रहता है। ठीक है, N2 का फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन क्या है? M1 L1 T माइनस, ये डायमेंशन भी लिख देना। तो यहां से A कितना हो गया? M की पावर कितनी है? 1 है, तो A कितना हो गया? 1। L की पावर कितनी है? 1, तो B कितना हो गया? 1। और C की पावर कितनी है? -2। C कितना है? -2। अब फॉर्मूले पे आ जाओ। तो N2 बराबर क्या था हमारा? N1 M1 अपॉन M2, पावर कितनी? 1। A है, A होता है तो 1। ठीक है, या बाद में पुट करो तो बाद में पुट कर लेना, फिलहाल A लिख देता हूं। L1 अपॉन L2 पावर B, और T1 अपॉन T2 पावर C। अब सब वैल्यूज हैं आपके पास। देखो M1 L1 T1, M2 L2 T2, A B C और N1। अब सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, आसान सा काम हमारा हो गया। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो N2 बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे 10 हो तो 10 लिख देना, 5 हो तो 5 लिख देना, जो भी है। 1 इंटू 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम पावर 1, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर पावर 1,
1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड पावर -2। ठीक है, यहां से अब किलोग्राम की वैल्यू रखो, क्योंकि किलोग्राम से ग्राम कटेगा नहीं, तो इसलिए नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, किलोग्राम के ग्राम बना दो। N2 बराबर 1 इंटू 1 किलोग्राम में ग्राम होते हैं 1000, लिख दिया, अपॉन ग्राम, पावर कितनी है 1। मीटर से सेंटीमीटर नहीं कटेगा, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, 1। अब सेकंड से सेकंड कट गया और 1 की पावर क्या आ गई -2। 1 की पावर -1 की पावर चाहे कुछ भी हो, क्या होता है 1 ही होता है। कैसे, इसको क्या लिख लोगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 का होल स्क्वायर, और 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1, तो क्या आंसर आएगा 1। तो 1 की पावर चाहे कुछ भी है, क्या होता है 1 ही होता है। तो ये इंटू क्या लिख दिया यहाँ पे 1 आ गया। अब सोल्व कर लो, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, N2 कितना आ गया 1000 इंटू 100, पावर में लिख दो, 10 की पावर कितनी हो गई काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन आ गए 10⁵ डाइन्स आ गए। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करके देखना, जैसे एनर्जी है, वर्क है, एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट सेम होती है क्या, जूल, उसको सीजीएस में बदल के देखना ऐसे के ऐसे। ठीक है, वो उसे अर्ग्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन लिख देता हूं, कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी इनटू सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम में क्या बोलते हैं अर्ग्स या अर्ग। तो 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, ये आपको करना है। आंसर देखो मैं बताता हूं, इसकी हेल्प से आप सोल्व करना। अब आप कहोगे सर इसको डायरेक्ट कैसे करना है, तो डायरेक्ट सुनो, इसको मैं डायरेक्ट दोनों क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर रहा हूं, तो आपको आंसर भी पता चल जाएगा कि आंसर हमारा क्या होगा। जैसे फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये जानते हैं हम 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। न्यूटन कब बना, जब इसकी यूनिट क्या होती है, मास को किस में रखते हैं किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये न्यूटन बन गया, क्या बन गया ये न्यूटन। अब डाइन कब बनेगा, जब किलोग्राम को किस में रख दोगे ग्राम में, मीटर को किस में रख दोगे सेंटीमीटर में, और सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से करके देख लो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 10 की पावर 3 ग्राम, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब हो गया किलोग्राम का तो ग्राम बन गया, इसका सेंटीमीटर बन गया, सेकंड का सेकंड का। अब 10 की पावर 5, और ये किसके बराबर है, देखो डाइन के बराबर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जब भी आए और जाके जब भी बढ़ो तो आप डायरेक्ट करना। ठीक है, तो इस मेथड को यहाँ पे यूज मत करना चाहे। ठीक है, डायरेक्ट हाँ नहीं हो, जैसे दूसरा कोई सिस्टम होगा नहीं हो तो इस मेथड को यूज करना है। और क्वेश्चन में यदि वो कह रहा है, जैसे बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि भाई इसको डायमेंशनली करो, तो आपको ये करना। बाकी कंपटीशन के अंदर वो तो 4 ऑप्शन आएंगे, उसका मतलब यहाँ पे चाहे यूज मत करना। इसी तरह से जूल को अर्ग्स में बदलना है, आंसर बता रहा हूँ, बाकी इसकी हेल्प से आप खुद सोल्व करेंगे। जूल वर्क की यूनिट है, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस में आया न्यूटन में आया, ये किस में आया मीटर में आया, तो ये क्या बन गया जूल। अब न्यूटन के तो डाइन बना लो यहां से डायरेक्ट, मीटर के सेंटीमीटर बना लो, तो ये तो हो गया डाइन और ये हो गया सेंटीमीटर, तो 10 की पावर क्या आ गया 7। तो ये आंसर है। वहां पे मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया है उसको इसकी हेल्प से आप सोल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन और हम सोल्व करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, एसआई और सीजीएस से अलग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल, तो 100 जूल किसकी यूनिट हो गई एनर्जी की। एक नए सिस्टम में बदलना है जिसमें हमें लेंथ क्या लेनी है 20 सेंटीमीटर लेनी है, मास कितना लेना है 250 ग्राम लेना है, और टाइम कितना लेना है 1 मिनट लेना है। इसको कैसे करते हैं वो सुनो समझना।
क्या आ गई है 100 जूल। पहले क्या है एनर्जी है, तो एनर्जी कितनी हो गई 100 जूल हो गई पहली बार। तो यहाँ पे N1 क्या आ गया, देखो N1 यही होता है, N1 आ गया हमारा 100 एक बार। दूसरी बात एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है M1L2T-2। यदि नहीं पता हो तो पीछे से देख लेना, ठीक है। बाकी ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, जो डायमेंशंस हैं वो आप याद रखेंगे। तो हमारा A कितना आया 1 हो गया, B कितना हो गया 2 हो गया, और C कितना हो गया -2 हो गया। अब यहाँ से समझना जूल किस में है, SI सिस्टम में है। तो SI सिस्टम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मास किस में होता है M1 किलोग्राम में, लेंथ किस में मीटर में, और टाइम किस में सेकंड। ये होता है SI सिस्टम के अंदर, क्योंकि जूल जो है वो SI सिस्टम के अंदर यूनिट है इसकी एनर्जी की, आप जानते हैं। अब नए सिस्टम में बदलना है, समझना मास किस में आना चाहिए मेरा 250 ग्राम में आना चाहिए। तो M2 कितना आना चाहिए 250 ग्राम आना चाहिए। लेंथ कितनी आनी चाहिए, क्योंकि नया सिस्टम बदलना है, लेंथ कितनी आनी चाहिए 20 सेंटीमीटर आनी चाहिए। और टाइम कितना आना चाहिए, देखो ½ मिनट आनी चाहिए। तो नए सिस्टम में मेरे को ये चाहिए, ठीक है। अब नए सिस्टम के अंदर क्या है N2 है, क्योंकि N1 इसमें तो है ही हमारा 100, N1 इसमें तो 100 है, N2 चाहिए मेरे को। N2 का फार्मूला उठा के लाओ, N2 बराबर होता है N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, और T1 अपॉन T2 पावर C। फिजिक्स के अंदर सारा काम फॉर्मूले से होगा। आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है, पीछे की चीजें अच्छे से ध्यान है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, क्वेश्चन आपसे होंगे नहीं। तो पीछे के जो वीडियोज हैं वो देखते रहना है और उनके नोट्स बनाते रहना है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए नोट्स को पीछे से देखो और क्वेश्चन को करो, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है तो वो फॉर्मूला आपका याद हो। अब बेहद सिंपल सी बात है, केवल वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, केवल वैल्यूज पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करो, आंसर आपके सामने आएगा। देखो अब वैल्यूज पुट करी मैंने, N2 बराबर N1 कितना है 100 लिख दिया था। M1 कितना है 1 किलोग्राम लिख दो। M2 कितना है 250 ग्राम है, 250 ग्राम लिख दो। सारी वैल्यूज आप लिखते चलें। 250 ग्राम है, लिख दिया। पावर कितनी है 1, क्योंकि A बराबर 1, और लेंथ है 1 मीटर। इसमें किसको चाहिए, इसमें सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर में। पावर कितनी है 2, B की वैल्यू 2, और जो T1 और T2 है वो भी है हमारे पास। T1 की वैल्यू है 1 सेकेंड और T2 कितना है ½ मिनट, तो 1/2 और मिनट। पावर कितनी है इसकी -2, ठीक है। अब सोल्व करो। अब आपको ये सोल्व कैलकुलेशन थोड़ी सी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवीजन हम थोड़ी ना सिखाएंगे यहाँ पे। मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना वो तो आपको आना चाहिए, वो आपको आता भी होगा। 100 इंटू, हाँ किलोग्राम पे ग्राम बना दूंगा, कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 250 ग्राम, क्योंकि कट जाएगा ग्राम से ग्राम इसलिए करा, पावर 1 है। ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर एज इट इज है, पावर 2 है, और 1 सेकेंड, तो ये 2 पलट के आपका ऊपर चला गया। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं वो भी बदल लो, कितने 60 सेकंड, और पावर -2, ठीक है। पावर को सोल्व करने में सिखाऊंगा, माइनस होगी तो कैसे सोल्व कर देंगे, प्लस होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम से ग्राम कट गया, 0 से 0 कट गई, 25 पे कितने पे कट जाएगा 4 पे कट जाएगा, तो ये तो हो गया हमारा 4, क्योंकि 4 की पावर 1 4 ही होती है। यहाँ से समझना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 0 से 0 कट गई, 2 से ये 5 पे कट गया, तो 5 की पावर 2 है मेरे पास, ये ध्यान रखना। 5 की पावर यहाँ पे क्या है मेरे पास 2। सेकंड से सेकंड कट गया, 2 से ये 30 पे कट गया, तो मेरे पास यहाँ पे है 1/30 होल पावर -2, ठीक है। मैंने ये बताया था 1 की पावर जो तो कुछ भी हो वो तो 1 होता है। अब इसको सोल्व करेंगे, 100 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया 25,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/30 की पावर -2, इसको मैं अलग से सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ -2। 1 डिवाइडेड बाई 30 की पावर -2 लिख लो, क्योंकि 1 की पावर -2 तो 1 ही होता है, वो अभी बताया। इसको ऊपर लेके आ जाओ, तो 30 की पावर क्या होगी, +2 हो गई या नहीं हो गई, क्योंकि 1/30 है, इसकी पावर -2 है, मैं ऊपर लेके आ गया, तो 30 की पावर 2 हो गई। 30 की पावर 2 क्या मतलब 30 × 30, ये आ गया 900। तो यहाँ पे ये क्या लिख देंगे, 900। अब इसको सोल्व कर लो, 900 × 25 × 4 क्या हो गया, 100। 100 मेरे पास पहले से है। अब इसको क्या लिख दोगे, 9 × 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6, ये आंसर। कोई सिस्टम नहीं होता तो यूनिट्स लिख देते बस, ठीक है। तो n2 की वैल्यू ये आ रही, 9 × 10⁻⁶ यूनिट्स, ठीक है। तो जो थर्ड यूज आज हमने पढ़ाया है, उसको आपको कैसे करना है वो ये बात, ठीक है।